हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा और गोभी से बनकर के तैयार होता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रखे सामानों से यह नाश्ता बनकर के तैयार होता है और बनाने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी पोहा ले लिया है। तो आपके पास जिस तरह का पोहा, मोटा या फिर बारीक पोहा जो भी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पोहा को हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और पोहा में पानी डालना है। पानी डालने के बाद पोहा को हमें अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि पोहा में बहुत सारी धूल मिट्टी रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का कलर किस तरह से चेंज हो गया है। तो पोहा को हमें 2 से 3 पानी अच्छे से धुल करके साफ़ करना है। यहाँ पर हमने 3 पानी का यूज करके पोहा को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब पोहा में हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि पोहा को हमें अच्छे से सॉफ्ट करके तैयार करना है। तो हमने 3 चम्मच पानी पोहा में डाल दिया है। अब पोहा को हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम चलते हैं दूसरी तैयारी करने। तो इधर हमने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है, दूसरा गाजर आपको ग्रेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। यदि आपके पास बड़ा गाजर है तो एक गाजर का यूज करें। हमने मीडियम साइज़ के 2 गाजर का यूज किया है। तो यहाँ पर हमने गाजर को बारीक कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और हमने अदरक को छील करके अच्छे से धो लिया था। अब अदरक को भी हमें घिस लेना है। तो अदरक का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है। तो यदि आप पसंद करते हो तो अदरक ज़रूर से डालें। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम मीडियम साइज़ की फूल गोभी ली है। तो गोभी के पत्तों को हमें अलग कर लेना है। अब गोभी के पत्तों को अलग करने के बाद गोभी के जो छोटे छोटे फूल होते हैं उसे हमें चाकू से काट करके अलग कर लेना है। और गोभी को अच्छे से आपको चेक कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े न रहें। गोभी में कीड़े ज़रूर से रहते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गोभी को अच्छे से साफ़ करना है। तो हमने गोभी को काट करके अच्छे से देख लिया है, इसमें कीड़े नहीं हैं। अब इसे और बढ़िया से क्लीन करने के लिए अब हमें पानी को गर्म करना है। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी को अच्छे से बॉयल करके ले लिया है। अब बॉयल हुए पानी में हमें गोभी को डालना है। इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। गोभी को हमें गर्म पानी में डाल देना है, पानी में इसे बॉयल नहीं करना है। इस प्रोसेस को करने से गोभी अच्छी तरह से साफ़ और क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर गोभी को हमें पानी में 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हमने पानी से गोभी को निकाल करके कपड़े से पोंछ लिया है। गोभी में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए हमने गोभी को कपड़े से पोंछ लिया है। अब बारीक वाले ग्रेटर से हमें गोभी को ग्रेट करना है। तो जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप गोभी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गोभी को ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गोभी को ग्रेट कर लिया है। इधर पोहा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हाथों से मसल रहे हैं तो ईजिली यह मसल जा रहा है। तो इसी तरह से हमें पोहा को तैयार करना है। अब पोहा को हमें हाथों से अच्छे से मैश करना है, ताकि इस तरह से मैश करेंगे तो पोहा इक्वली बराबर से मिल जाएगा। तो इसी तरह से हाथों से हमें मैश करना है। इस प्रोसेस को आपको हाथों से ही करना है। हाथों से मैश करेंगे तभी पोहा आपका अच्छे से मिलेगा। तो हमने पोहा को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो हमने गोभी को ग्रेट करके रखा था उसे डाल देंगे। तो हमने सारी गोभी का यूज़ नहीं किया है, कुछ गोभी को हमने बचा लिया था, आधे गोभी को हमने ग्रेट किया है। तो गोभी को हम पोहा में डाल देंगे। साथ ही में जो हमने गाजर और अदरक को ग्रेट करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके ले लिया है, इसे डाल देंगे। एक हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके ले लिया है, इसे डाल देंगे। आप मिर्च की मात्रा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। साथ ही में 2 चम्मच हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, इसे डाल देंगे।
1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे हमारे नाश्ते का कलर अच्छा आए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमने यहाँ पर छोटे चम्मच से 1 चम्मच डाला है। अब बाइंडिंग के लिए हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो बाउल छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पर हम सभी मिश्रण को थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। थाली में इसे हम बढ़िया से मिला कर के तैयार करेंगे। अब हाथों की मदद से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। यदि आपको ज़रूरत लगे तभी इसमें आप बेसन को ऐड करें, वरना 2 चम्मच बेसन में यह मिश्रण बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और हमको इसमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 2 ही चम्मच बेसन में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाया है। अब हाथ को धुलने के बाद हाथ पर हम तेल लगाएंगे और नींबू के आकार जितना हम मिश्रण लेंगे और लड्डू की तरह इसे गोल बना लेंगे। हाथों में तेल लगाने के बाद इस तरह से आप गोली बनाएंगे तो हाथों में नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से हमें सारे मिश्रण की गोली बना करके तैयार करना है। इस तरह से नाश्ता बनाना आसान हो जाता है। इस नाश्ते को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होता है। इधर गैस पर हमने अप्पे पैन रख दिया है। अब पैन में हम तेल अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर ब्रश की मदद से अप्पे पैन में तेल अप्लाई कर देना है। बहुत ही कम तेल में यह नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1 चम्मच तेल ही में सारे अप्पे पैन को ग्रीस कर लिया है। अब एक एक करके अप्पे पैन में हम बॉल्स को डालेंगे। तो सारे खाने में हमें पोहा के बॉल्स को डाल देना है। डालने के बाद हमें इसे ढक कर के पकाना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसे हमें ढककर पकाना है। 3 मिनट हो गया है। अब हम अप्पे को उलट पलट देंगे। इसी तरह से हमें सारे अप्पे को पलट देना है। बहुत ही जल्दी यह नाश्ता बन कर के तैयार हो जाता है। तो हमने सारे अप्पे को पलट दिया है। अब ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो यह हेल्दी बनेगा। कम तेल में यह बन करके तैयार हो जाता है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक कर के पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन को खोल करके हमने इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। तो यहाँ पर अप्पे हमारा बन करके तैयार हो गया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।